यूपी की सियासत में काफी लंबे वक्त तक सपा के सारथी कहे जाने वाले राजा भैया अब अकेले हैं, क्योंकि अखिलेश ने उन्हें खुद से अलग कर दिया है। ऐसा अलग किया कि अब शायद ये दोनों कभी करीब ना आ पाए। अखिलेश यादव राजा भैया को पहचानने से तक इनकार कर चुके हैं। अब सालों पुरानी दोस्ती के बाद अदावत का वक्त है अखिलेश और राजा भैया के बीच। 1993 से लगातार निर्दलीय जीतते आ रहे रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का अखिलेश ने खूब साथ दिया, लेकिन जब जरूरत अखिलेश को पड़ी तो राजा भैया ने मुंह फेरा। तो अखिलेश ने भी ठान लिया है कि इस बार तो राजा भैया को सबक सिखाकर ही दम लेंगे। तभी तो खुद से राजा भैया को ऐसा दूर किया कि पहचानते ही नहीं। अब कुंडा में सिर्फ पहचानते हैं तो गुलशन यादव को, जिनके समर्थन में वोट मांगने प्रतापगढ़ के कुंडा पहुंच गए अखिलेश यादव और वहां से राजा भैया का बिना नाम लिए जिस तरह से अखिलेश ने उन पर हमले किए हैं, उन्हें सुनने के बाद एक बार तो राजा भैया भी सहम गए होंगे। अखिलेश ने सपा प्रत्याशी गुलशन यादव के समर्थन में वोट मांगते हुए कहा कि अब ऐसी कुंडी लगाना कि कोई खोल न पाए। यहाँ पर जो लगातार जीत रहे हैं उनके लिए कुंडी लगाओगे कि नहीं लगाओगे? और ऐसी कुंडी लगाना कि दोबारा कुंडी न खोल पाए। इसके बाद अखिलेश ने वो बात दोहराई जिसके लिए राजा भैया विख्यात हैं कि लड़े हमेशा निर्दलीय, लेकिन किसी न किसी पार्टी का इतना सपोर्ट मिला कि हर सरकार में मंत्री बनाए गए राजा भैया। लेकिन अब जब इस बार अकेले रह गए हैं, अपनी गठित जनसत्ता दल लोकतांत्रिक से चुनाव लड़ रहे हैं, किसी का समर्थन प्राप्त नहीं है, तो इस बार मंत्री बनना तो भूल ही जाएं रघुराज प्रताप सिंह। सुनिए क्या कहा अखिलेश यादव ने। कुंडा के लोग हमेशा मंत्री देखते थे, कुंडा के लोगों को हमेशा मंत्री मिलता था। बताओ इस बार मंत्री मिला कि नहीं मिला? रह गए खाली कि नहीं रह गए? और किसी की सरकार हो, सपा की सरकार हो मंत्री, बीजेपी की सरकार हो तो मंत्री। बताओ इस बार छुट्टी हो गई कि नहीं हो गई? अगर छुट्टी वहां से हुई है तो छुट्टी अगर आप कर दोगे तो हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। इसके बाद उनके प्रत्याशी को धमकाने को लेकर भी बिना नाम लिए अखिलेश ने राजा भैया को आड़े हाथ लिया और गुलशन को जिताने की अपील की। कहा गुलशन जीतेगा तो सरकार बनेगी। मैंने सुना है कि जीतने के लिए सब हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जो खराब बातें वो सब की जा रही हैं। हो सकता है धमकी भी मिले, हो सकता है कोई डराए भी, हो सकता है कि कोई लालच भी दे, हो सकता है कि कोई कुछ बांटे भी। बताओ उनके चक्कर में तो नहीं आ जाओगे? साइकिल याद रखोगे? और साइकिल को इसीलिए याद रखना कि सरकार बनने जा रही है। सरकार बनेगी तो कुंडा में भी गुलशन होगा और गुलशन जीतेगा तो सरकार भी बनेगी। राजा भैया पर हमला कर अखिलेश ने सपा प्रत्याशी गुलशन यादव के पक्ष में कुंडा विधानसभा में पूरा माहौल बना दिया है। अब इंतजार है 27 फरवरी का, जब 5वें चरण में कुंडा विधानसभा में मतदान होगा। देखना दिलचस्प होगा कि जनता अखिलेश की अपील के मुताबिक उनके प्रत्याशी गुलशन यादव को जिताती है या फिर 1993 से लगातार विधायक रहे राजा भैया पर ही विश्वास जताती है। वैसे आपको क्या लगता है, इस बार कुंडा में जनता किस पर जताएगी भरोसा, किसको करेगी सपोर्ट, किसके समर्थन में डालेगी वोट? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।